नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस एसएससी पीवाईक्यू जीके जीएस सीरीज 2025 में आप सभी का स्वागत है। हमने भारतीय संविधान के 13 पार्ट का एनालिसिस किया और 13 पार्ट को बखूबी कंप्लीट किया। इसके साथ में जो भी संलग्न क्वेश्चन थे, जो भी कॉन्सेप्ट थे, उनको भी सीखा। तो आज हम पार्ट नंबर 14 में लगभग 35 से 40 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ। तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ। इनके लिए कुछ खास और बातें हैं। जैसे जन्म की बात करें तो 2 अक्टूबर 1904 को हुआ। और कहां पर हुआ था? ये हुआ था वाराणसी में। वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में हुआ। वाराणसी में कौन सी जगह? जब आप जाएंगे तो मुगल सराय एक स्टेशन पड़ता है, मुगल सराय। मुगल सराय अभी वहां के स्टेशन का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के नाम से जाना जाता है। तो वहां बहुत फेमस जगह है ये, और मुगल सराय में इनका जन्म हुआ था, वाराणसी के मुगल सराय में। इनकी मृत्यु की बात करें, मृत्यु तो 11 जनवरी 1966 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु ताशकंद में हुई थी। ताशकंद, ताशकंद कहां पर है? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में हुआ था। इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 में उज्बेकिस्तान ताशकंद में हुई थी। और ये जो है दूसरे प्रधानमंत्री थे, देश के दूसरे प्रधानमंत्री। इनका जो कार्यकाल था वो 1964 से लेकर 1966 तक था। 1966 तक था। 1965 में 1965 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, भारत पाक युद्ध, इन्होंने एक स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, जय किसान। जवान और किसान को प्रोत्साहित करने के लिए, इनके श्रम को दर्शाने के लिए इन्होंने ये वर्ड यूज किया था, जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और ये नारा काफी ज्यादा फेमस हुआ। तो ये किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 372। लाल बहादुर शास्त्री कब से कब तक भारत के प्रधानमंत्री रहे? जस्ट अभी आपने पढ़ा है कि 1964 से लेकर 66 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। 1964 टू 1966 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 373। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिनों का रहा है? तो कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका कार्यकाल 13 दिनों का था? तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। और 25 दिसंबर 1924 को इनका जन्म जो है ग्वालियर में हुआ था। ये 3 बार प्रधानमंत्री रहे। 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। सबसे कम कार्यकाल 13 दिनों का इन्हीं के समय में था, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 13 दिनों का कार्यकाल किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 374। निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे? कौन सी अवधि के दौरान रहे हैं? तो वो दौर रहा है 1967 से लेकर 69 तक। 1967 से लेकर 1969 तक। इसमें भारतीय संविधान में जो उप प्रधानमंत्री का पद है वह कोई व्यवस्था की ही नहीं गई है। ध्यान में रखें, उप प्रधानमंत्री की कोई व्यवस्था नहीं की गई है इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बावजूद समय समय पर इस पद की व्यवस्था की जाती रही है। इस पद पर अब तक 7 बार सृजन हो चुका है। 7 बार, ध्यान रखें, 7 बार इस पद का सृजन हुआ है, यानी इस पद पर लोग आसीन रहे हैं। पहली बार जो सृजन हुआ था, प्रथम लोकसभा के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री
रहे। तो भारत के प्रथम प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरी बार जो है इंदिरा गांधी जी का जब शासनकाल आया तो इन्होंने इस पद का सृजन किया, और दूसरी बार मोरारजी देसाई को यह दायित्व सौंपा गया। पहली बार तो ये था, और दूसरी बार मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई इस पद पर आसीन हुए हैं। तो इसमें ध्यान में रखें कि अब तक प्रधानमंत्री पद का सृजन कितनी बार हुआ है? 7 बार हुआ है। प्रथम कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरे कौन थे? मोरारजी देसाई। और ये कह रहा है मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री कब से कब तक रहे? तो 1967 से लेकर 1969 तक। ये कार्यकाल किसका था? तो ये इंदिरा जी का था। इंदिरा गांधी उस समय पीएम थी, उनके कार्यकाल में यह पद का सृजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 375। राज्यसभा द्वारा धन विधेयक को डैश दिनों के भीतर या तो सिफारिशों के साथ या सिफारिशों के बिना लोकसभा में वापस भेजना अनिवार्य होता है। तो ये तो बार बार आप पढ़ते चले आए हैं, 14 दिनों के भीतर ये कार्रवाई हो जानी सुनिश्चित होती है। धन विधेयक के संदर्भ में ये बातें कही गई है। धन विधेयक का जो उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में इसका वर्णन किया गया है। ये धन विधेयक 110 में है। और इस पर जो अंतिम निर्णय होता है, अंतिम निर्णय ध्यान में रखें, धन विधेयक के संदर्भ में अंतिम निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष का होता है। अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर है। 14 दिनों के लिए, 14 दिन के भीतर में इस सिफारिश को भेजना होता है, वापस करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 376 में कह रहा है राज्यसभा की को अनुशंसा के साथ या उसके बिना धन विधेयक को डैश के भीतर लौटाना होता है। अभी जस्ट आपने पढ़ा है 14 दिनों के भीतर इसको लौटाना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14 दिनों के भीतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 377। 11 अगस्त 2022 तक राज्यसभा के सभापति कौन थे? 11 अगस्त 2022 तक राज्यसभा के जो सभापति थे जगदीप धनखड़ थे। भारत के अगर संविधान की बात किया जाए तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 67 में यह प्रावधान है। अनुच्छेद 67 में यह प्रावधान है कि भारत का उपराष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि तक किसी पद पर आसीन रहेगा, और उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ध्यान में रखें कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जगदीप धनखड़। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 378। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या डैश से अधिक नहीं हो सकती है। तो 250 से अधिक नहीं हो सकती है। ध्यान में रखें 250। राज्यसभा के सदस्यों की जो संख्या है वो 250 से अधिक नहीं हो सकती। देखिए आर्टिकल जो है अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम जो संख्या निर्धारित की गई है वो 250 है, जिसमें 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, नाम निर्देशित किए जाते हैं। किसके द्वारा? 12 मनोनीत किए जाते हैं। 12 मनोनीत
मनोनीत किए जाते हैं, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और 238 सदस्य, 238 सदस्य और बचते हैं, वो राज्यों तथा संघ, ये आप कहेंगे स्टेट प्लस यूटी, यूटी के राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य उसमें आते हैं, भाग लेते हैं। ये यहां से चयनित होके आते हैं। राज्यसभा जो है उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती है, लोकसभा विघटित होती है। तो राज्यसभा के संदर्भ में ये चीज ध्यान में रखें कि यहाँ के जो मंत्री रिप्लेस होके फिर स्टेट से दूसरे मंत्री आते हैं, वहां पर अपना स्थान ग्रहण करते हैं और फिर वो उनके हटने के बाद दूसरा आता है, उसके स्थान पर हो जाता है। ये कभी सभा भंग नहीं होती है और 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, 250 से ज्यादा नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 379, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो 250 से अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 380, राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब इसको बताना है। भारत के प्रधानमंत्री राज्यसभा का पदेन सभापति होता नहीं, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है वही। तो ये पहला वाला तो स्टेटमेंट गलत है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता, बात एकदम सही है। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का, ये तो गलत है एकदम। भारत का महान्यायवादी राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 381, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो आपके राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 382, भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई? तो वह अस्तित्व था 1952 का। पहली लोकसभा का चुनाव हुआ और उसमें दोनों सदन अस्तित्व में आए। तो संसद में जो केंद्र सरकार है उसके विधायी अंग हैं। इसके भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, यानी राज्यसभा उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन, ये 3 अंग हैं इसके। अगर हम बात करें भारतीय संविधान संसद की, संसद के 3 पार्ट हैं। एक है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा ये है निम्न सदन, ये है उच्च सदन। ये निम्न सदन है और ये उच्च सदन है। 1952 के चुनाव में ये पहली बार अस्तित्व में आई। राज्यसभा का जो गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। 3 अप्रैल 1952। 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। तो पहली आम चुनाव हुए थे 1952 में हुए थे, उसी समय अस्तित्व में आई। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 383, 383, निम्न में से किस वर्ष पहली बार राज्य परिषद राज्यसभा गठित की गई? तो वह दौर था पहला लोकसभा इलेक्शन के दौरान, यानी कि 1952 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 384, निम्न में से किस राज्य को राज्यसभा में दूसरी सबसे अधिक सीटें आवंटित की गई? तो आपको दूसरी सबसे अधिक सीटें आवंटित का बताना है। तो हर बार देखो क्वेश्चन में पूछा जाता है सबसे ज्यादा सीटें किसकी है, तो वो
अब सबसे ज्यादा नहीं, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा रहा है कि दूसरी बताओ, पहली तो सभी जान रहे होंगे, दूसरी किसकी है, तो दूसरी है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र की सीट दूसरी सबसे ज्यादा है। तो पहले पे क्या है, पहले पे है यूपी, यूपी, यूपी में क्या है 31 सीट। एमएच महाराष्ट्र, इसकी 19 सीटें हैं। कर्नाटका, कर्नाटका में, कर्नाटका की है 12 सीटें। एमपी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की है 11 सीटें। राजस्थान, राजस्थान की है 10 सीटें, 10 सीटें। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 385। इसमें कहा निम्न में से कौन सा राज्य राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या भेजता है, तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश 31 सीटें हैं राज्यसभा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 386। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो आप ध्यान में रखें कि 1952 में, 1952 में जब आम चुनाव हुआ, आम चुनाव, तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये अस्तित्व में आए, इनके पदों का सृजन किया गया। पहली बार जो है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, सभा का पदेन अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष किस किस को रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्टेट प्लस यूटी के जितने मेंबर होते हैं जो चुन के आते हैं राज्यसभा में, उनको ये रिप्रेजेंट कराते हैं, उनकी ये अध्यक्षता करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर है। पहले अध्यक्ष कौन थे राज्यसभा के, वो थे एस राधा कृष्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 387। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व है? इसमें आपको बताना है कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें राज्यों के परिषद का प्रतिनिधित्व है। तो यानी कि यूटी के बारे में इसमें केंद्र शासित प्रदेश के बारे में कहा गया। यूटी में दो ही थे आपका, दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी। तो दिल्ली तो है नहीं इसमें, तो इसमें आपका पुडुचेरी है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। आर्टिकल 80, आर्टिकल 80 में कहा जाता है कि जो राज्यसभा की संरचना है उसका विवरण दिया जाता है। राज्यसभा की, राज्यसभा की संरचना का विवरण दिया जाता है 80 में। और राज्यसभा या राज्यों की परिषद हमारी संसद की उच्च सदन है, और इसको ध्यान में रखें, उच्च सदन, उच्च सदन से भी जाना जाता है ये। और संविधान की चौथी अनुसूची और केंद्र शासित प्रदेशों यानी राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। तो 8वें संविधान संशोधन द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ा गया था। ध्यान में रखें कि जब जोड़ा गया तो उस समय कि कौन कौन थे, तो आप जानेंगे कि दिल्ली और पुडुचेरी। लेकिन जब 8 केंद्र शासित प्रदेशों में अब 3 हो गए हैं, 3 जो हैं जिनके सदस्य चुन के आते हैं, उसमें दिल्ली, दिल्ली, पहला दिल्ली, दूसरा पुडुचेरी, पुडुचेरी, और तीसरा है जम्मू एंड कश्मीर, जे एंड के। तो ये तीनों से अब चुन के आएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें करेक्ट आंसर है। कौन से प्रतिनिधि चुन के आते हैं, कौन से, यूटी से, पुडुचेरी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 388। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ये 12 सदस्य हैं जो मनोनीत किए जाते हैं, और बार बार आप पढ़ते चले आए हैं कि 12 सदस्य होते हैं जो राज्यसभा में मनोनीत करता है। कौन मनोनीत करता है? ये करता है आपका राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं वो 12 सदस्य होते हैं।
और अगर इनको कहें कि कौन कौन से क्षेत्र से हैं, तो ये साहित्य है, विज्ञान है, कला है, समाज सेवा है, इनके लिए इनसे नामदिष्ट होते हैं। इनका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है और ये जो राज्यसभा है ये कभी विघटित नहीं होती। तो इस सब बातों को भी ध्यान में रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 389। साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा में विशेष ज्ञान तथा व्यवहारिक अनुभव रखने वाले कुल कितने व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के रूप में नामित किया जा सकता है? तो ये 12 हैं और आप बार बार इसको पढ़ते चले आए हैं। 12 सदस्यों को नामित कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 390। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा के 12 सदस्यों को राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित किया जाता नहीं, केवल और केवल राष्ट्रपति द्वारा ही नामित किया जाएगा। अगर राज्य की बात होगी, राज्य विधान परिषद की बात होगी, तो वहां पर राज्यपाल द्वारा नामित किया जाएगा जो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, तो बात एकदम सही है। राज्यसभा के 15 सदस्य, ये तो एकदम गलत है। 15 सदस्य यहां भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राज्यसभा के कामकाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, ये तो एकदम बात एकदम करेक्ट है, ये स्टेटमेंट सही है। राज्यसभा हर दूसरे साल भंग होती है, ये गलत है। राज्यसभा भारत के राष्ट्रपति की सहमति से भंग होती है, कभी नहीं होगी। लोकसभा भंग होने के बाद राज्यसभा भंग हो जाती है, कभी नहीं। लोकसभा भंग होती है तो वो उसका एक निश्चित कार्यकाल 5 वर्ष का है, तो वो भंग होती है। लेकिन जो राज्यसभा है वो 6 वर्ष का कार्यकाल है, ये कभी नहीं भंग होती है, ये अस्थायी सदन है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 392। 392 में कहता है राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, सभापति कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला के बारे में आपको बताना है और बहुत फेमस महिला रही हैं। ये जो है भरतनाट्यम से भी संबंधित थी, ये नृत्यांगना थी भरतनाट्यम से। अब तो दिमाग में आप क्या ही गया होगा रुक्मणी देवी अरुंडेल। रुक्मणी देवी अरुंडेल को 1952 में 1952 में इनको राज्यसभा सदस्य जो पहली महिला को मनोनीत किया गया था और इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। पद्म भूषण, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये जो है भरतनाट्यम नृत्य, भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित थी। नृत्य से कौन से नृत्य से संबंधित थी? भरतनाट्यम से संबंधित थी। तो ये पहली महिला थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। पहली महिला जो नामित हुई थी राज्यसभा सदस्य के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 394। फरवरी 2020 तक राज्यसभा के नेता कौन थे? तो फरवरी 2020 तक राज्यसभा के जो नेता थे वो थावरचंद गहलोत थे। थावरचंद गहलोत। देखिए फरवरी 2020 की स्थिति में अगर राज्यसभा की बात करें तो इनके जो नेता वो थावरचंद गहलोत जी थे। वर्तमान अक्टूबर 2023 में पीयूष गोयल, इसके नेता पीयूष गोयल हैं, जो केंद्रीय सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण मंत्री थावरचंद गहलोत को राज्यसभा में सदन के नेता जून 2019 में इनको चुना गया था और इनको 2019 में इनको चुना गया। इन्होंने इस पद पर अरुण जेटली का स्थान लिया था। इससे पहले अरुण जेटली जी थे। और राज्यसभा में जो है सदन के नेता का चयन केंद्र में सत्ताधारी दल द्वारा किया जाता है। राज्यसभा में सदन का नेता वह व्यक्ति होता है जिसको कैबिनेट मंत्री या मनोनीत मंत्री का दर्जा प्राप्त हो
इसी में गोपाल स्वामी अयंकर जो राज्यसभा के सदन के पहले नेता थे, तो आपको अगर पहले नेता के बारे में पूछ ले कि पहले नेता कौन थे राज्यसभा के, तो गोपाल स्वामी अयंगर पहले नेता, पहले गोपाल स्वामी अयंगर, ये पहले नेता थे लोकसभा राज्यसभा के, सबसे पहले नेता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 395 में कह रहा है उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित किए जा सकते हैं। तो राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश की है 31, उसके बाद जो है आपकी महाराष्ट्र की है, और हम कहें कि जो कर्नाटक की, तो कर्नाटक की 12 सीटें हैं, तमिलनाडु की 18 सीटें हैं, असम की 7 सीटें हैं। तो सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो है उत्तर प्रदेश की, और 31 सीटें यूपी की है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 396, असम राज्य से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। अभी जस्ट आपने देखा है 7 सीटें हैं, 7 सीटें हैं, असम राज्य से 7 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 397, नवंबर 2022 तक लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो ओम प्रकाश बिरला, यानी ओम बिरला जी जो लोकसभा के अध्यक्ष थे, स्पीकर थे, लोकसभा स्पीकर। ये कौन से लोकसभा के थे, तो 17वीं लोकसभा 2019 लोकसभा स्पीकर थे, और ये कोटा बूंदी लोकसभा से निर्वाचित सदस्य थे। कोटा बूंदी से निर्वाचित से लोकसभा निर्वाचित सदस्य। लोकसभा निर्वाचित सदस्य थे। 19 जून 2019 को सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। 19 जून 2019 को सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो ओम बिरला जी थे 17वीं लोकसभा अध्यक्ष थे ये। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 399, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है, किसके द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उनको ही लोकसभा का अध्यक्ष चुनने का अधिकार होता है, और लोकसभा के जो अध्यक्ष का निर्वाचन होता है वो लोकसभा के जितने भी सदस्य होंगे टोटल, उनके द्वारा वो लोकसभा को एक निश्चित टर्म में वोटिंग करके इनको राष्ट्रपति द्वारा निश्चित किया जाता है कि यह सामान्यतः जो सत्ताधारी दल के सदस्य होता है उसी को ही लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, क्योंकि वो सत्ता में काबिज होता है, तो ना कंट्रोवर्सी बने इसलिए उसी दल का नेता उसमें अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष होगा तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही चुना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 400, लोकसभा का 10 वर्ष का एक निश्चित कार्यकाल होता है और राष्ट्रपति द्वारा इसे किसी भी समय भंग किया जा सकता है। तो ये है 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। अगर लोकसभा की बात करें, लोकसभा तो 5 वर्ष, राज्यसभा 6 वर्ष, लोकसभा अस्थायी सदन
अस्थाई सदन, राज्यसभा अस्थाई सदन, अस्थाई सदन, अस्थाई सदन विघटित हो जाती है, विघटित होती है, विघटित होती है, और अस्थाई सदन जो है विघटित नहीं होती है, नहीं होती। तो इस टर्म को ये ध्यान में रखें। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर। तो आज का सेशन यहीं तक, नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।